हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल मैथ्सोलॉजी पे। तो चलो आज हम बात करते हैं मैथ के न्यू टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मैथमेटिक्स लॉ और बेसिक रूल्स। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल ही नया टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसे बहुत ही ध्यान से आप देखिए, ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आता है। तो उससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल के कुछ व्यूअर्स है, उनका फीडबैक आया हुआ है कि हमारे कुछ वीडियो है वो लो क्वालिटी में दिख रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इस लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से यूट्यूब पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है। तो इसकी वजह से यूट्यूब ने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट और ऑटोमेटिक उनका लो क्वालिटी का जो सिस्टम है वो बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई कर दिया है, सेट किया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मोबाइल पे जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो हाई क्वालिटी में अपलोड हो रही है, लेकिन आपको दिख रही है लो क्वालिटी में। तो इसका मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूँ। तो आप करिए, जब भी आप कोई वीडियो मेरा यूट्यूब मोबाइल पे देख रहे हैं यूट्यूब ऐप के थ्रू, तो आपको क्या करना है, तो चलो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, मैंने यूट्यूब ऐप ओपन किया हुआ है। तो उस पर अगर लो क्वालिटी का वीडियो आपको दिख रहा है तो देखिए, इधर ऊपर राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं। उस डॉट पे आप क्लिक करने के बाद सॉरी, थोड़ा कनेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि नोटिफिकेशन आ रहा था इसकी वजह। तो समझ लीजिएगा, इस डॉट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ क्वालिटी दिख रही है। तो उस क्वालिटी पे क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। या फिर आप मेरा कोई वीडियो पीसी या लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो जब टाइमलाइन की टैगलाइन होती है फ्रेंड्स, वहाँ नीचे ना राइट साइड में एक सेटिंग का बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो की क्वालिटी हाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो का फ्रेंड मैंने बहुत ही मेहनत की हुई है इस वीडियो को बनाने के लिए, ताकि ये ज़रूरी भी था आपको बताना कि मैथमेटिक्स के बेसिक लॉज कौन से होते हैं, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, ताकि जब भी आप कोई ऑपरेशन कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो उस टाइम आपको कुछ दिक्कत नहीं आए और आप बहुत ही आसानी के से सब ऑपरेशन वगैरह जो भी है वो आप कैलकुलेट कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक अर्थमेटिक रूल्स देखते हैं फ्रेंड ऑपरेशन के। उसके बिना कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता, ताकि बहुत सारे एग्ज़ाम में फ्रेंड, अभी एग्ज़ाम भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनमें भी टाइम लाइन आया होगा कि इतने टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो वहाँ पे फ्रेंड आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। हमको तो एडवांस लेवल के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमको समझ में नहीं आते। तो उस टाइम कैलकुलेशन पे गड़बड़ हो जाती है और हमारा आंसर जो है बिल्कुल भी गलत हो जाता है। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये अर्थमेटिक के कुछ बेसिक रूल है, ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए समय आपको ध्यान में रखना है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो देखिए सर फ्रेंड्स, प्लस इंटू प्लस, ये प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो ये जो बेसिक अर्थमेटिक का रूल है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसे हम चलो एक एग्जांपल के मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अगर हमने लिया +2 इंटू +3 ले लिया तो इसका आंसर प्लस आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने +2 ले लिया इंटू -3 ले लिया तो इसका आंसर हो जाएगा -6, जो कि माइनस आ जाएगा। चलो मान लीजिएगा हमने -2 ले लिया इंटू +3 ले लिया तो इसका भी आंसर माइनस आ जाएगा, -6 आ जाएगा, जो ये हो गया। तो मान लीजिए हमने दोनों नंबर है जो माइनस ले लिया है। मान लीजिए -2 ले लिया इंटू -3 ले लिया तो इसका आंसर आ जाएगा +6 आ जाएगा फ्रेंड। ये माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा, और ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि माइनस माइनस को क्या लिखे। तो इसका यही यूज़ है कि आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका ये पूरा बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा, इन हैंड हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस प्लस होता है, सॉरी माइनस होता है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम मैथमेटिक्स लॉज के बारे में। तो फ्रेंड, हमारा जो है फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कम्यूटेटिव लॉ सेज वी कैन स्वैप
number over and still get the same answer when we add or multiply। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर हमने फ्रेंड्स कोई दो नंबर ले लिए, मान लीजिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, देखिए हमने ले लिया a प्लस बी ले लिया और इसको हमने उल्टा कर दिया, स्वैप कर दिया, रिवर्स कर दिया, b प्लस ए कर दिया, तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। वैसे हमने अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में ले लिया है, ए इंटू बी ले लिया और बी इंटू ए ले लिया, उसको स्वैप कर दिया, तो इसका भी आंसर हम सेम ही आ जाएगा। तो चलो इसको एग्जांपल के थ्रू मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू ले लिए 2 ले लिए, बी की वैल्यू 3 ले लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी मतलब है 2 प्लस 3 है, और मान में इसको हमने क्या करा, स्वैप कर दिया, मतलब बी प्लस ए कर दिया, 3 प्लस 2 कर दिया, ये आता है 5 और ये भी आता है 5। देख लीजिए फ्रेंड, ये सेम हो गया, तो ये स्वैप करने के बाद में आंसर क्या आता है, सेम आता है। वैसे अगर हमने हाँ ये मतलब 2 था हमारा, 2 इंटू 3 कर दिया या फिर 3 इंटू 2 कर दिया, तो इसका आंसर भी सेम आ रहा है। 3 इंटू 2 6 हो गया और 3 इंटू 2 इधर भी 6 हो गए, तो ये भी सेम ही आ रहा है। तो ध्यान में रखिए कि कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, वो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता। तो उसका भी एक देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई नहीं होता। तो हम सब्सट्रैक्शन का अगर देख लेंगे, तो मान लीजिएगा ये वही लेते हैं हम, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू क्या करते हैं 3 लेते हैं। तो मान लीजिए सब्सट्रैक्शन, तो ए माइनस बी हो गया, तो ये 2 माइनस 3 हो गया इंटू 3 माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2, इसको नंबर को हमने सब कर दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 और इसका आ जाएगा 1। देखिए ये फ्रेंड दोनों रिजल्ट अलग है, मतलब ये सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। वैसे भी कम्यूटेटिव लॉ जो है डिवीजन पे भी अप्लाई नहीं होता। तो भी हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई नहीं होता। मान लीजिए हमने इसको कर दिया 2 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड 2, ये कर दिया, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। मान लीजिए ये सेम ही नहीं, दिख ही नहीं रहा फ्रेंड। अगर हम इसको और अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, इसका और लोअर वर्जन ले आते, तो ये हो गया फ्रेंड, ये हो जाता है फ्रेंड 0.6 कुछ तो आ जाएगा, और ये आ जाएगा फ्रेंड 1 पॉइंट समथिंग। तो देखिए 0.6 और 1 पॉइंट समथिंग, ये तो गलत हो जाता है, ये दोनों रिजल्ट सेम नहीं आते। तो भी ये अप्लाई, जो कम्यूटेटिव लॉ है वो डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि कम्यूटेटिव लॉ सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता। तो चलो नेक्स्ट लॉ हम देखते थे, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव का मतलब है फ्रेंड ग्रुप। मान लीजिए कि हमने अगर 3 नंबर है, ए बी से अगर 3 नंबर है, इसमें से का अगर 2 ग्रुप हम बनाते थे और 2 नंबर का ग्रुप बना देते और तीसरे नंबर सेपरेट लेते, तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। वैसे करते। तो मान लीजिए इधर देख लीजिए, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द एसोसिएटिव लॉ स्टेट दैट व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई एनी 3 रियल नंबर, द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। तो मान लीजिए ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, अगर एक नंबर है तो इसको इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये अगर हम लिखते हैं, तो इसका भी आंसर और इसका भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एज मल्टीप्लिकेशन में भी रूल अप्लाई होता है और उधर भी सेम होता है। समय मान लीजिए कि ब्रैकेट ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी होता है, तो इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी, इसका भी आंसर और इसका भी आंसर क्या आता है, सेम आता है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए, तो चलो मैं लेता हूँ। चलो मान लीजिएगा 3 रियल नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैं a इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, b इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ और c इज इक्वल टू 4 ले रहा हूँ। तो चलो पहला हम देखते थे कि a इंटू बी मतलब a हो गया 2 प्लस 3 प्लस a हो गया 4 इज इक्वल टू, ये क्या आता है, मतलब 2 प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस 4, ये जो दोनों का आंसर होगा फ्रेंड ये सेम हो जाएगा। तो मान लीजिए 3 प्लस 2 ये हो गया 5, ये हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस
4 + 3 7, तो ये हो गया 9 = 9। देखिए ये अप्लाई हो गया, दोनों आंसर सेम आ गए। तो ये एसोसिएटिव लॉ एडिशन पे अप्लाई होता है। तो मान लीजिए नीचे हम ले लेते हैं a × b का एग्जांपल लेके देखते हैं। a = 2, b = 3 एंड c = 4। तो मान लीजिए ब्रैकेट में a = 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × ब्रैकेट में 3 × 4, ये मान लीजिए। तो आप देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। 3 × 2 6 × 4 इज इक्वल टू 2 × 4 × 3 12, बराबर है। तो 6 × 4 हो गया है 24 हो गया फ्रेंड, और 12 × 2 है 24 हो गया। मतलब ये आंसर सेम आ गए। मतलब एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होता है। तो ऐसे एसोसिएटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो इसका फ्रेम कम्यूटेटिव लॉ की तरह ही है। मतलब कम्यूटेटिव लॉ जैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, वैसे एसोसिएटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होता है, वो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता। तो उसका भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि कैसे अप्लाई और नहीं होता। तो मान लीजिए वही सेम हम एग्जांपल लेते हैं, a = 2, b = 3 और c = 4। तो चलो ये ऐसा हम कर लेते हैं। मान लीजिए कि a - b कर लेते हैं। ये क्या है हमारा 2 है, b 3 है, प्लस माइनस हाँ a = 2, b = 3, c = 4। तो ये हम कर गए 2 - 3 - 4 = 2 - 3 - 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड। तो ये आ गया -1 - 4 इज इक्वल टू 2 - -1, ये आ गया। तो हमने अभी ऊपर मैंने बेसिक अर्थमेटिक बेसिक रूल आपको बताए थे कि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है। तो इसका यूज़ यहाँ पे होने वाला है। तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा -5 आ जाएगा। तो इधर क्या होगा, तो 2 - -1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए -5 ये 3, तो आंसर टोटली डिफरेंट आ गया। मतलब ये जो रूल है वो सब्सट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होता। तो दूसरा हम इसको डिवीजन पे अप्लाई करके देखते हैं। तो a = 2, b = 3, c = 4। तो चलो डिवीजन पे अप्लाई कर देखते हैं। 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 इज इक्वल टू 2 डिवीजन ब्रैकेट्स में 3 डिवीजन 4, ये मान के चलिए। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम और अच्छे से लिख लेंगे। 2/3 डिवीजन 4/1 इज इक्वल टू 2/1 डिवीजन 3/4। ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये करके देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा। मतलब ये रूल जो है डिवीजन पे भी अप्लाई नहीं होता। मतलब इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, 2/3, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये फिर 4/1 मतलब ये फिर 0 में जाएगा। और ये 2/1 मतलब 2 × 3/4 ये भी इसका में आ जाएगा। तो ये 2 और ये देखिए पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। उतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, तो आप इस नंबर से भी चला। 2/3 है, यहाँ पे 2/1 है, यहाँ पे 4/1 है, यहाँ पे 3/4 है। मतलब ये आंसर टोटली डिफरेंट आने वाला है। मतलब ये डिवीजन पे भी अप्लाई नहीं होता। तो चलिए हमारे नेक्स्ट लॉ के बारे में जान लेते हैं। उसका मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब ये होता है फ्रेंड, एक उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये 3 रियल नंबर होते हैं। एक नंबर जो है वो दूसरे के 2 नंबर के कॉम्बिनेशन, दूसरा का कॉम्बिनेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन कोई भी हो सकता है, उस पर अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम ही आने वाला है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द लॉ रिलेटिंग द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन।
देख लीजिए जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी है तो इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी हो गया। तो ये दोनों का भी रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। जो भी कैलकुलेट करने के बाद ये दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला। वैसे ही a इंटू ब्रैकेट में b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे a b माइनस ए सी, इसका भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे भी हम ये कि वही वैल्यू रखेंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू ये 4 इंटू 4 प्लस 3 7 हो गया इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो गया प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया, 7 इंटू 2 ये हो गया 14 और इसके एडिशन करेंगे ये भी हो गया 14। मतलब ये आंसर हमारा दोनों का, ये आंसर और आंसर सेम आ गए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एडिशन पे यूज़ होता है। तो चलिए हम नीचे का सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी देख लेते हैं। तो मान लीजिएगा यहाँ पे सेम ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। ओके, तो चलो ये क्या हो गया, 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4, जैसे हो गया a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, ये आ गया -1 इज इक्वल, इसको करेंगे 6 आ गया, माइनस ए आ गया 8 आ गया। ओके, तो ये -2 आ गया इज इक्वल टू, इसको 6 में -8 मतलब ये भी -2 आ गए। तो देखिए दोनों जगह का रिजल्ट सेम आ गया। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो अपना मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर भी अप्लाई होता है और विथ मल्टीप्लिकेशन। ये ध्यान में रखिए कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है फ्रेंड वो डिवीजन पे अप्लाई नहीं होता, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो समझ में आ गया आपको। हमने अभी तक 3 लॉ देखे फ्रेंड, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो इधर समझने का मतलब आपको नोट्स देने का एक ही है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन पे अप्लाई होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, जो हम मल्टीप्लिकेशन और किस पे अप्लाई करते हैं, 2 नंबर के एडिशन पे या सब्सट्रैक्शन के पे। तो ये इनका डिफरेंस जो है ध्यान में रखिए। तो ये हो गए फ्रेंड्स। सॉरी, हाँ तो चलो ये थोड़ा मैं नज़दीक ये कर लेता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाए। तो आप एक ध्यान में रखिए फ्रेंड, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट्स बनाते लिखते हुए देख लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैथ्स इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। जब तक इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये उसके जितने भी कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलो अभी तक हमने देखा कि बेसिक रूल क्या होते हैं, मैथमेटिक्स के 3 लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसकी आप अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और जो भी मैंने सिर्फ बेसिक एग्जांपल लिया है 2, 3, 4 का लिया है, आप डिफरेंट एग्जांपल लेके इसे सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए अदर कुछ बेसिक रूल देख लेते हैं, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए ये कुछ बेसिक रूल है। जैसे मान लीजिए कि ब्रैकेट a माइनस बी अगर है तो इसको हम अलग तरीके से अगर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे माइनस बी माइनस ए, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम सॉल्व भी करेंगे फ्रेंड तो ये a माइनस बी ही आने वाला है। तो चलिए देख लेते कैसे। तो मान लीजिए कि ये a माइनस बी है। ओके, तो
तो अभी ये माइनस बी माइनस ए है बराबर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो माइनस बी आ जाएगा, लेकिन आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है। ऊपर मैंने जो अर्थमेटिक बेसिक रूल बताया ऑपरेशन का, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो गया, तो माइनस बी प्लस ए हो गया, तो इसको हम ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ए और ए सेम आ गया, तो एक बेसिक रूल है मैथमेटिक्स का, इसको हम समझ लीजिए। तो चलो सेकंड आप देख लेते हैं कि ब्रैकेट ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी, अगर हम इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो ये सेम आता है कि नहीं आता, ओके सेम आता है कि नहीं आता। तो चलो ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी हो गया, सॉरी माइनस सी हो गया, इसको क्या लिखा है उन्होंने, ए माइनस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ए इक्वल्स टू हो गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बी हो गया, माइनस प्लस हम मैंने समझाया था कि माइनस होता है, तो माइनस ए सी हो जाएगा बराबर है। तो देखिए फ्रेंड, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी, सेम आ गया। तो ये कौन सा भी आप ले सकते हो, ऑपरेशन करते समय, कैलकुलेट करते समय, जो भी आपको ईजी पड़ते हो आप ले सकते हैं। वैसे ही ए रेशो बी इज इक्वल टू 1 इंटू बी रेशो ए। तो आपको पता होगा फ्रेंड, अगर कोई चीज़ मतलब कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज़ अगर ऐसी पड़ी हुई, मतलब अगर समझ लीजिए एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 4 ले लेता हूँ, तो इसको हम रिवर्स में लेना है, तो इसको हम रिवर्स में 1/4 ले लेते, तो सेम वैसा इधर किया है। तो एक नंबर ले लिया है ए इंटू बी, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद ये 1 इंटू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए हो जाएगा। तो ये सिंपल बेसिक रूल है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो बाद में देखिए ए रेशो बी रेशो सी, अगर ए रहता है तो ये इसको हम ए रेशो बी ब्रैकेट ए रेशो बी ब्रैकेट इंटू सी लिख सकते हैं। और नीचे एक डिवीजन का रूल बताया हुआ है उन्होंने, ए ब्रैकेट ए डिवीजन बी ब्रैकेट क्लोज डिवीजन सी डिवीजन डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए डिवीजन बी रेशियो सी डिवीजन डी। मतलब आप डिवीजन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, मतलब रेशियो को डिवीजन में और डिवीजन रेशियो में, मतलब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईच अदर के, तो इसको हम सेम लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, अगर मैंने वही बताया था आपको, सेम एग्जांपल बताया था, अगर 4 है तो 4 को हमको रिवर्स में लिखना है, तो हम इसको 1/4 लिख सकते है। उसको रिवर्स करना है, उसको स्वैप करना है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में रखना है, तो हम 1/4 करें। तो सेम यहाँ पे मैंने किया है, मतलब ये क्या है, डिवीजन है। अगर डिवीजन को हमको मतलब इनटू में करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो वो क्या हो जाता है, अप डाउन्स हो जाता है, मतलब वैल्यू जो है स्वैप हो जाती है। तो सेम वहाँ पे किया है, तो ये भी रूल आपको ध्यान में रखना है। तो चलो फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको सब कुछ मैंने जो बताया वो समझ में आया होगा। अगर कुछ मतलब समझ में नहीं आता है, अगर मेरे बताते वक्त समझाते वक्त कुछ मेरे से गलती होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को जो है मतलब नोट्स बनाते हुए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए इसकी, ताकि प्रैक्टिस किए बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला मैथ में। ताकि ये जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट होते, मराठी हिंदी जैसे सब्जेक्ट हो, ये सब थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते फ्रेंड, लेकिन मैथ्स ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो सो फ्रेंड, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सीधी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा एक वीडियो मिस ना कर सकें। और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब अपनी मैथ्स की स्किल इम्प्रूव कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।